हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 के बारे में। ये प्राइज 3 लोगों को एक साथ दिया गया, जिसमें एलन आस्पेक जो कि फ्रांस से संबंधित हैं, जॉन एफ क्लॉसर जो कि यूएसए से आते हैं, एंटन जेलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं। इन तीनों को एक साथ फिजिक्स के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन्हें इनके एक्सपेरिमेंट इंटेंगल फोटोन यानी कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए ये प्राइज दिया गया, जो कि इस्टेब्लिश करता है वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटी का। साथ ही साथ पायनियरिंग होगा, अग्रदूत होगा क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लें तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके सूक्ष्मतम स्तर पर या उसकी फिजिकल अपीयरेंस के स्तर पर उसकी स्टडी की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। अगर हम क्वांटम कणों की बात करें तो उनकी गति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और उन्हें दर्ज करना काफ़ी जटिल होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से हम उन कणों की गति को दर्ज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें क्वांटम इंटेंगलमेंट को, तो ये पार्टिकल के बीच में जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। इस फिनोमिनन के अंतर्गत यदि कोई पार्टिकल है, यदि हम उसे फ्रांस भेज दें और दूसरे पार्टिकल को यदि हम दिल्ली भेज दें, तो फिर भी इनके बीच में जो होगा वो जुड़ाव बना रहता है और इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जिसके कारण से यदि हम एक की अगर प्रॉपर्टी जान लें तो उससे दूसरे की प्रॉपर्टी हमें अपने आप ही पता चल जाती है। यदि हम क्वांटम इंटेंगलमेंट के सिद्धांत की बात करें तो इसको फर्स्ट टाइम इरविन श्रोडिंगर के द्वारा 1935 में दिया गया था। अगर हम कणों की स्थिति के बारे में, इस तरीके की स्थिति के बारे में बात करें तो 20वीं सदी में इसका काफ़ी महत्व रहा। आइंस्टीन ने भी इसके बारे में बात की। उनका एक जनरल था स्पोकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो क्वांटम इंटेंगलमेंट के इस व्यवहार को एक तरीके का विचित्र व्यवहार कहा, क्योंकि वह मानते थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा कि कोई भी पार्टिकल है वो प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज नहीं चल सकता, और यदि इस तरीके से क्वांटम इंटेंगलमेंट में अगर स्थिति है तो उसके पीछे कोई एक हिडन फोर्स काम कर रहा होगा। लेकिन अभी के कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा आइंस्टीन की इस बात को खारिज किया गया और उसमें ये कोई हिडन फोर्स नहीं बल्कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत इसके पीछे है। अब हम बात कर लेते हैं बेल्स के इनइक्वालिटी के बारे में। जॉन स्टुअर्ट बेल के द्वारा 1960 में एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी दी गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि वे भी एक हिडन फोर्स की बात करते थे और वह हिडन वेरिएबल के बारे में बताते थे कि एक रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो वो किसी सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। वे इस बात को भी कहते थे कि अगर इस बेल की इनइक्वालिटी का सिद्धांत अगर कोई उल्लंघन करेगा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि क्वांटम तकनीक का भविष्य उस एक्सपेरिमेंट में है, अदरवाइज इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम बात करें तो जॉन एफ क्लॉसर ने 1972 में एक परीक्षण किया, जो कि एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने जो बेल का सिद्धांत था उसका उल्लंघन किया। लेकिन उनके इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ लूप होल्स थे, कुछ खामियां थी। उन खामियों को दूर करने का काम किया एलन आस्पेक के द्वारा, और उन्होंने जॉन एफ क्लॉसर की जो एक्सपेरिमेंट में जो कमियां थी उनको दूर किया। इसके बाद एंटन जेलिंगर के द्वारा जो इंटेंगलमेंट था और बेल पेयर्स का एक इनोवेटिव यूज किया गया, बोथ इन रिसर्च एंड एप्लीकेशन में, इन द एज अ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के रूप में। साथ ही उनके जो रिसर्च ग्रुप था उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया जो क्वांटम पार्टिकल हैं उनको टेलीपोर्ट करके उन्होंने दिखाया। टेलीपोर्ट का मतलब होता है विदाउट एनी मीडियम, कि एक पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में है और वो यूएसए पहुंचना चाहता है और वह एक समय पर यहाँ पर होगा लेकिन दूसरे ही समय पर वह यूएसए में दिखेगा विदाउट एनी मीडियम, तो इसको टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्वांटम पार्टिकल्स पे, उन्होंने उसको टेलीपोर्ट करके दिखाया, जिससे ये बात सिद्ध हो गई कि आइंस्टीन ने जो बात की थी कि इसके पीछे कोई हिडन फोर्स है, वह हिडन फोर्स नहीं बल्कि ये एक वास्तविक घटना है। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो एक्सपेरिमेंट है क्वांटम इंफॉर्मेशन से संबंधित जो टेक्नोलॉजी होंगी उसके लिए एक न्यू एरा को तैयार करता है। साथ ही साथ इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल पार्टिकल सिस्टम की, जिसके एप्लीकेशन हो सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के रूप में, जो कि मेजरमेंट को इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ एक क्वांटम नेटवर्क तैयार किया जा सकेगा जो कि काफ़ी सिक्योर होगा, जिसके अंतर्गत क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाएगा और जो जिस तरीके की हैकिंग और साइबर अटैक जैसे हमले होते हैं उससे इसमें बचा जा सकता है। साथ ही साथ इसका जो स्पेस में भी जो हम प्रिसाइज टाइम कीपिंग कर सकेंगे एटॉमिक क्लॉक के द्वारा। साथ ही अभी नासा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है नासा के द्वारा, जिसका नाम है स्यूकी, यानी कि स्पेस इंटेंगलमेंट एंड
एनीलिंग क्वांटम एक्सपेरिमेंट, जो कि क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज स्पेस में करेगा। सो ये था हमारा सेशन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।